आज हमारे बीच जिस प्रकार से आपने पहले भी एक अनुभव सुना है, तो वो अनुभव की दूसरी माला में दूसरा मोती है। हमारे बहुत ही बाबा के प्यारी बच्ची है, क्योंकि शरीर से भी बुजुर्ग है लेकिन मन से बहुत स्ट्रांग है। तो आज हम उन्हीं का ही अनुभव सुनेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का कहते हैं कि हमेशा अनुभव बहुत ही हमें कारगर भी साबित होते हैं और हमें आगे भी बढ़ाते हैं। तो आज हमारे बीच में भी हमारे सज्जन माता जी आए हैं, जो ज्ञान में भी हैं, लेकिन ज्ञान को भी उन्होंने किस तरह से सहज रीति से फॉलो किया है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं होता, भगवान का बनते हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो शरीर के साथ और मन के साथ दोनों तरह से परमात्मा से कैसे जुड़े हैं, कैसे उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, ज्ञान में आकर के उनके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आज हम उन्हीं के द्वारा सुनेंगे कि उनके जीवन में जब वो ज्ञान में आए हैं तो ज्ञान के बाद उनके अंदर जो बदलाव है खुद के अंदर या परिवार के अंदर, तो वो कैसा महसूस करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी आप पहले बताएं कि आपका शरीर का नाम क्या है। बताएं शरीर का नाम। शरीर का नाम सज्जन भाई। शरीर का नाम इनके सज्जन भाई है, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं ये। और आप ज्ञान में कब से हैं? 4 साल से। ज्ञान में 4 साल से हैं। और आपके परिवार में ज्ञान में अभी कौन कौन है? हमारे परिवार में भी बच्चे भी है, लड़की भी है, सब ज्ञान में ही चलते हैं। ज्ञान में सभी इनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, तीनों ही ज्ञान में हैं। सहयोगी भी हैं बाबा के घर के, और बेटी भी ज्ञान में है और सहयोगी भी है। तो आप जब ज्ञान में आए हैं, ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं, तो आप किस पर्पस से आए थे कि मुझे यहाँ क्या लेना है? हमें बाबा से मिलने, ज्ञान में इतने भक्ति मार्ग में खूब घूमते रहे, पर हमें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ बाबा के ज्ञान में आए हैं तो हमें बहुत कुछ मिल गया। बाबा से बहुत प्यार हो गया। जो भी विपत्ति आती है सब बाबा संभालते हैं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं, जैसे आप दुनिया में भक्ति मार्ग में आप मंदिरों में जाते थे, तो उस समय भी आपका, जैसे अभी भी आपका कृष्ण के साथ बहुत रुझाव है। आप कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, जन्माष्टमी पे आप उनका पूरा श्रृंगार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सजाते हैं उन चीज़ों में। तो उस चीज़ में आपको जब आप वो चीज़ें करते थे और अब आप भगवान की याद से वो चीज़ें करते, तो दोनों में क्या आपको लगता है कि मुझे अभी क्या प्राप्ति उसके साथ हुई है ज्ञान के आधार पर? हमें तो बाबा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। सब छोड़ दिए हमने, तो करते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर रहता बाबा ही है हमारे। इसके अलावा मैं तो कुछ सब कुछ छोड़ दिया। जैसे कभी मान लो आपका शरीर बीमार होता है, तन बीमार होता है, तो आप पहले तो चलो हम बच्चों को बताते हैं, इसको बताते हैं, उसको बताते हैं, लेकिन अभी कभी भी आपका शरीर बीमार होता है तो आप किसके साथ बातचीत करते हैं? मैं बाबा के अलावा और किसी को बताती नहीं हूँ। और ये मेट भी देता है मैंने तो, एक बाबा ही सब। तो आप कैसी बातें करते हैं भगवान के साथ? किस प्रकार की बातें करते हैं जब ऐसा कुछ होता है? बाबा से ऐसे ही बातें करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं बाबा से। नहीं, आज आप दुनिया को बताएं कि कैसे हम भगवान से, क्योंकि दुनिया इन बातों को अटपटा समझती है कि हम भगवान के साथ कैसे बातें करें, तो आप थोड़ा सा उनको बताएं कि कैसे हम भगवान के साथ, कैसे प्यार भरी हम बातें करते हैं उनके साथ। जैसे अपन बात करते हैं अपन उसके बड़ों से, तो वैसे बाबा से बात करते हैं। क्या कहते हैं आप उनसे? मान लो कभी परिस्थिति आ गई कोई ऐसी, और आप उस समय उस पूरी परिस्थिति में घिरे हुए हो, और उस समय आपको ओनली भगवान के अलावा कोई साथी महसूस नहीं हो रहा, तो उस समय आप क्या क्या बातें करते हैं? कैसी कैसी आप अंदर से वो भगवान के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं कि क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या बताते हैं? और उस समय फिर भगवान की आपको कैसे अनुभूति होती कि हाँ, अब भगवान ने मेरी मदद की है? कैसे पता चलता है? बाबा हमारी इस विपत्ति को दूर करो, आपके बिना, आपके अलावा मेरे कोई नहीं है, आपको ही संभालना पड़ेगा। तो बाबा सब कुछ करते हैं, मेरी सब विपत्ति हल देते हैं। मेरे को वो क्या चाहिए इनके अलावा? मेरे तो जो भी करती हूँ, जो सब कुछ हो जाता है।
जैसे कभी मान लो यज्ञ में आपको सेवाएं दी जाती हैं, अब सेवाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी अपने अंदर होता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, तो फिर उस समय आपके संकल्प क्या होता है कि मुझे मान लो कोई भी सेवा मिल जाए लेकिन मुझे करनी है, तो उस समय आपके मन में वो सेवा भावना किस प्रकार की रहती है? उमंग होती है मेरे अंदर सेवा करने के, वो तो भी नहीं, वो तो भी करवाते हैं बाबा जो मैं करना चाहती हूँ। तो लेकिन आप मान लो किसी के जैसे घर पे जाते हैं मिलने के लिए, या कोई मिलने के लिए आता है, तो आपसे वो पूछते हैं कि हाँ दादी आप ज्ञान में चलते हैं, कब से ज्ञान में चल रहे हो आप, कि आपके वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा है, तो आप फिर उनको किस प्रकार से थोड़ा सा बताते हैं आप अपने अकॉर्डिंग? मैं ऐसे बताती हूँ कि हम ज्ञान में जाते हैं तो देखो हमें बहुत अच्छा लगता है, सब दूर हो जाता है, दुख दूर जो भी अपन बाबा से बोलते हैं तो बाबा सब विपत्ति हर लेता है, सबका दुख दूर करता है। तो भाई आप भी चलो, सब चलो और बाबा का ज्ञान सुनो। लेकिन जब आप ज्ञान में नहीं आए थे उससे पहले कि आपके जीवन कैसा था? पहले तो कुछ भी नहीं था, मंदिर पर जाते थे कीर्तन करके वापिस आ जाते थे और कुछ नहीं था। लेकिन अभी भगवान के घर में आकर के हमें तो ना तो कीर्तन करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो बीच में कभी हमें याद आता है कि हाँ मुझे कीर्तन भी करना चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए? मेरे ने तो सब छोड़ दिया, मेरे तो कुछ भी याद नहीं आता एक बाबा का अलावा मेरे को। तो मैं तो इसके ध्यान में रहती हूँ, मैं घर में भी बैठी रहती हूँ तो मैं मुरली पढ़ने लग जाती हूँ या वरदान वगैरह स्लोगन वगैरह लिखने लग जाती हूँ। तो जैसे मेरे को धीरे धीरे लिखना आता है कि कैसे भी जैसे दिखता है वैसे भी मैं धीरे धीरे उस काम को किया करती हूँ। मान लो आपको लिखने में किस तरह का आनंद आता है कि आप मान लो मुरली को लिख रहे हैं, किसी चीज को लिख रहे हैं, भगवान के महावाक्य, या आपको सेंटर की ओर से होमवर्क मिलता है उसको आप लिखते हैं, तो लिखने से आपको क्या आनंद मिलता है? मुझे बहुत आनंद मिलता है, मैं वो मेरे से छूटती भी नहीं हो। कोई कुछ भी कर देता है मेरे से तो वो मुरली मेरे को रखने में भी मुझे बहुत ये होती है कि मैं इसको पढ़ती रहूं, मैं लिखती रहूं, मैं छोड़ूं भी नहीं इसको। जिस प्रकार आप सुबह कितने बजे उठते हैं अमृत वेले के लिए? मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। 3 बजे। लेकिन जब आप अमृत वेले भगवान के सामने बैठते हैं अमृत वेले, तो उस समय आप भगवान से क्या बातचीत करते हैं? बाबा से यही बात करते हैं, बाबा जो भी हो जो भी आप ही संभालना, आप संभालना मीन्स आप करता धरता हो, ओनली हम निमित्त बच्चे हैं सबको जो। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मान लो कौन सुबह सुबह उठे, कौन भगवान को बैठ के याद करे, शरीर तो बुजुर्ग है मेरा, मैं उठ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती? कुछ नहीं होता, मुझे तो बहुत ही आता है कि हाँ टाइम हो गया, उठो जल्दी। नहीं उठतो तो भी बाबा आके मुझे उठा देते हैं। फिक्स 3 बजे उठ के मैं तो बैठ जाती हूँ, तो 1 घंटा तो मैं योग पहले ही कर लेती हूँ। अब आपके सामने देखो इतने बुजुर्ग आत्मा का उदाहरण है। हम कई बार कहते हैं कि हमारे से सुबह नहीं उठा जाता, आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका पहला फाउंडेशन है अमृत वेला, कि परमात्मा की याद में हम जब दिन की शुरुआत करें तो परमात्मा के साथ करें, क्योंकि जब परमात्मा के साथ दिन की शुरुआत होगी तो आपका कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं होगा, और उसमें आपका जीवन भी प्रफुल्लित रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार हम कई बार कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करो उसकी शुरुआत परमात्मा से हो, लेकिन जब हम दिन की शुरुआत ही परमात्मा के साथ करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारा दिन कितना सुहावना होगा। तो आप सोच सकते हैं कितने साल की उम्र है आपकी? 76 साल की। 76 साल के हो गए, 76 के हैं, और आप सोचिए कि उनकी आवाज में कितना दम है, उनके हौसलों में कितनी बुलंदी है, कि जो सुबह उठना 3 बजे उठना, 3 से लेके 4-5 बजे तक परमात्मा की याद में बैठना, और इवन देन अभी ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं तो ऑनलाइन में भी वो परमात्मा की याद में एक दिन भी, इवन देन कि हम जब ऑनलाइन ये मीटिंग चालू करते हैं अमृत वेले की, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग ही ये होते हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हैं जिस प्रकार हम दुनिया में बोला है कि कृष्ण ने जब मुरली सुनाई गोप गोपियां सुध बुध खो बैठी, तो कृष्ण की रास लीला में कहें, कृष्ण के प्यार में कहें, वो अपना सब कुछ भूल चुकी थी। तो आज उन्हीं गोपियों की जरूरत थी परमात्मा को भी, कि अपने लिए कुछ नहीं सोचा। इवन देन कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन बिना परमात्मा के कुछ नहीं कर सकते आप। जिस आत्मा ने परमात्मा को ही अपना सहारा बना लिया, तो ऑटोमेटिकली सोचिए कि भगवान भी उनके सहारे के उसको सहारा देने के बिना रह ही नहीं सकता है। तो आप जब मान लो आप, क्योंकि आपके शरीर थोड़ा सा पाँव में भी दिक्कत है, तो जब कभी दिक्कत होती है तो आपको मान लो सेंटर पे आना है मुरली सुनने के लिए,
तो आप क्या सोच के आते हैं कि मान लो अभी तो पैरों में दर्द हो रही है, कैसे जाऊंगी? मैं सोचती नहीं हूँ, दुखते तो दुखते रहो, मेरे को जाना है तो जाना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि बीमारी को भी वो क्रॉस करते हैं कि बीमारी कुछ भी नहीं है भगवान के आगे। अगर बीमारी आई भी है तो चली जाएगी, क्योंकि भले पैरों से उनके ढंग से नहीं चला जाता है, सीढ़ी चढ़ना थोड़ी प्रॉब्लम होती, उतरना प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे भगवान की मुरली भगवान के घर से जाकर सुननी है। और हर चीज में इतना इंटरेस्ट है कि मुझे कैसे भी करके कोई करे या ना करे, मुझे परमात्मा के घर में सेवा करनी है, भले वो तन से हो, मन से हो, धन से हो या संबंधों से हो। क्योंकि ये किसी के भी घर में जाएंगे तो संदेश तो जरूर देकर आते हैं कि हाँ ब्रह्मा में परमात्मा जाती हूँ, सेंटर पर जाती हूँ और वहां जाकर मैंने ये सीखा है। तो आपके जीवन में जब आप भगवान के घर में आए हैं तो आपके जीवन में क्या क्या आपने देखा कि मेरे अंदर बदलाव हुआ है? मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया। सब कहते हैं दीदी आप तो भगवान हो गए। मैंने कहा मैं कहाँ से भगवान हो गई? नहीं, किस प्रकार वो कहते हैं आप भगवान हो गए? आप क्योंकि उनको आप अच्छी प्रेरणाएं देते होंगे, अच्छी बातें सुनाते होंगे। अच्छी बातें सुनाती हूँ उनको, बहुत बहुत सिखाती हूँ, फिर सबके समझ में आ जाता है, वो सब हाँ। अच्छी बातें करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी आज जरूरत ही अनुभवों की है, इसीलिए हम हर आत्मा का अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो अपने अनुभवों को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाती, लेकिन एक परमात्मा है, परमात्मा का घर है जहां पर हम हर प्रकार के अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव ही अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो जिस प्रकार से आज इनके घर में 3 बच्चे हैं, पोते हैं, दोते हैं, सब परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा की याद में ही हर प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद इनके अंदर से ही स्टेमिना देख रहे होंगे, इनकी वाणी से आपको स्टेमिना पता चल रहा होगा कितना उमंग उत्साह है। तो आप जैसे दुनिया में पहले आप गीत बनाते थे, भजन बनाते थे परमात्मा के लिए, तो आपने शिव बाबा के लिए भी कुछ भजन बनाए होंगे? शिव बाबा के लिए बहुत बनाया, पहले भी शिव बाबा को ही करते थे यार, पर यूं नहीं जानते थे कि शंकर शिव एक ही है, ये नहीं जानते कि अलग अलग है। जब ये आने लगे तो फिर अब जाने लगे कि हाँ शिव बाबा शंकर अलग अलग है। नहीं तो शंकर के शिव बाबा के भी बोलते थे भजन, शंकर के भी बोलते थे भजन। मतलब अब हमने बच्चे के अलग भजन किए और बाप के अलग भजन किए अब। तो मीस हम भगवान के साथ आपका सबसे ज्यादा प्यारा संबंध कौन सा है? क्योंकि हमने दुनिया में तो बहुत सारे संबंध बोले, परमात्मा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब प्रकार से रिश्ते बनाए। हमने हमेशा से शिव बाबा के अलावा और किसी की पूजा नहीं की। मैं हमेशा से शिव बाबा को ही पूछते हो? नहीं, आप अभी संबंध किस आधार पे जोड़ते हो कि मान लो मेरा वो बाप है, साजन है, या मान लो मित्र है, कुछ मेरा भी? साथी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ मेरा बाबा ही परमात्मा है। क्योंकि अगर इन्हीं चीजों में अगर देखें, क्योंकि कई बार हम बुजुर्गों के अनुभव सुनते हैं तो आप उन अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि आज एक बुजुर्ग अनुभव सुनाता तो हम कहते हैं कि नहीं, ये बहुत पुरानी बातें समझा रहे हैं, लेकिन आज आप खुद ही देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज में अभी ये खुद अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में हमने जितनों ने भी ये धारणा बनाई है कि ब्रह्मा कुमारीज आपसे सब कुछ छुड़वा देती हैं, तो आपके सामने स्पष्ट उदाहरण ही बैठे हैं ये। क्योंकि पूरा वट वृक्ष इनके घर में है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार में रहकर उनका भी वो साथ निभाते हैं, सबके साथ मेल मिलाप भी रखते। कहीं जाना है, कहीं आना है, कहीं जो भी संबंध निभाने, रीति रस्म निभानी है, तो उसमें भी वो चीजें निभाते। लेकिन परमात्मा के घर से जो संबंध है वो प्यारा संबंध रहेगा ही। तो जैसे आप कभी शादी पे गए या कहीं पे भी कोई ओकेजन होता है, उस समय आप जाते हैं, तो उस समय आपके मन में क्या रहता है? सब जगह जाना पड़ता है, रस्म सब निभानी पड़ती है, पर ध्यान तो इसमें ही रहता है। कुछ वहाँ बातें भी वही रहती है, तो मैं तो कुर्सी लगा के एक आधी बैठ जाती हूँ। मैं बातें सुनती नहीं हूँ, सुनती भी हूँ तो ऊपर ही रहती है, वो अंदर नहीं हो जाती है, मैं अंदर। लेकिन पहले जब आपको टेंशन होती थी तो आप थोड़ा सा रो लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन तो अब टेंशन होती तो क्या करते हो आप? अब मैं तो बाबा के सामने आके बैठ जाती हूँ, बाबा आप संभालो, मैं कुछ नहीं जानती। अब ये टेंशन है तो आती रहती है, पर ये सब कुछ संभाल लेते हैं। अभी जैसे आपको ऑनलाइन में मोबाइल चलाना नहीं आता था, तो आपने वो कैसे सीखा आपने कि मान लो मुझे, क्योंकि भगवान से ये लगन का ही एक सुंदर नजारा है कि हमें वो चीज चलानी नहीं आती, क्योंकि उस समय आपके जमाने में ये चीजें होती भी नहीं थी। लेकिन अभी आपने वो किस आधार पे वो उमंग उत्साह से सीखा कि हाँ मुझे चलाना भी सीखना है, कि कहीं पे भी जाऊं तो मुझे किसी का बंधन ना हो, मुझे फट से चलाना है। और सबसे बड़ी देखो खुशी की बात ये है
क्योंकि ऑनलाइन में जैसे अभी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों को माँ बाप मोबाइल लेकर देते हैं, तो इनके अंदर भी इतना उमंग उत्साह कि ऑनलाइन में पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई में मान लो बच्चे की भी क्लास है, वो भी अपनी क्लास, वो भी जरूरी है, उसकी क्लास भी जरूरी है, तो क्यों ना मैं एक नया मोबाइल ले लूं जिसके आधार पर ओनली वो मेरी क्लास के लिए रहे। तो आप सोच सकते हो उस उमंग का कि भगवान के साथ वो नाता, क्योंकि पूरे कोरोना महामारी में भी सेंटर बंद थे लेकिन ऑनलाइन सेशन हमारे चलते रहे, उसके बीच में भी इन आत्माओं का परमात्मा के साथ इतना जुड़ाव, मुरली क्लास डेली, अमृत वेला डेली, शाम का योग डेली। तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप घर पे अभी आपके बीच में हमने कोरोना काल में भी 108 भोग लगाए थे, तो जिसमें आपका भी घर पे हमने भोग कहा कि आप भगवान के लिए भोग बनाएं और उसको स्वीकार घर से ही आप कराएं, तो उस समय जब आप भोग बनाते तो उस समय आपको क्या अनुभव रहता है? हमें बहुत खुशी होती है बाबा के भोग लगाने की, और अब भी बहुत खुशी हो रही है कि बाबा को भोग लगाएं। क्योंकि भोग का जिस प्रकार आप डेकोरेशन करते हैं, सब चीजें नई नई चीजें, कपड़े रखने हैं, भोग का ये टेबल सजाना है, ये करना है, तो आपको कैसा लगता है कि आज मान लो कौन आएगा मेरे घर पे? भाई मेरे घर पे भगवान आएंगे, मेरे बाबा आएंगे। बहुत सजाना, बहुत डेकोरेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। एक दिन तो एक दफा तो मैं 6 बजे ही बैठ गई योग में। अब उसको लगाऊं, घर पे कोई भी नहीं है, उसको लगाऊं तो वो चले ही नहीं। अब मैं क्या करूं कि आज योग नहीं है क्या, कोई दीदी भी नहीं बैठी, कोई भी नहीं दिख रहा, क्या हो गया इस मोबाइल में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं परेशान हूँ कि मैंने मोबाइल भी बंद कर दिया, रख दिया, मैंने कहा न्यू ही कर देती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं है आज। फिर घड़ी में देखती हूँ, अरे 7 बजे होता है ना योग, तो अब मैं तो 6 बजे बैठ गई, तो कहाँ से आएगा? इसको कहा सच्ची गोपी। तो उसमें देखा तो फिर 7 बजी, फिर मैंने मोबाइल निकाला और फिर चालू करा, जो फिर आए सब। तो जैसे अभी आप सेंटर पर आते हैं, तो सेंटर पर आकर सभी भाई बहनों से आप मुलाकात करते, मिलते जुलते हैं, तो कैसा अनुभव होता है? अच्छा आता है, बहुत अच्छा होता है सबसे मिलने का। लेकिन जैसे अभी आप सेंटर के लिए तैयार होते हैं मुरली सुनने के लिए, तो आप क्या चिंतन करते हो उस समय कि फटाफट मुरली के लिए जाना है, बाबा के घर में आने का, चलो चलना है आज अपने को। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि पैरों से भले ज्यादा नहीं चला जाता है, लेकिन फिर भी मान लो इनका जो बेटा है या पोता है, दोनों ही सहयोगी हैं, आराम से वो छोड़कर जाते, लेकर जाते हैं वापस। तो क्योंकि उनका भी वो भाग्य है कि देखो, उनके लिए ये भी एक चांस है कि एक माता जो है वो परमात्मा की याद में सच्ची गोपिका बन के बैठी है, तो क्यों ना हम उसके सहयोगी बने। तो इसीलिए उन आत्माओं को अभी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि वो ऐसी आत्माओं को भी भगवान के घर से जोड़े रखा, भगवान के घर में आने का भी उन्होंने पूरा साधन व्यवस्थित रखा है। क्योंकि दुनिया में आज कहना मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं कि हाँ इनको देना है, लेकिन फिर भी वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भी सेवा हो, क्योंकि सेंटर की सेवाओं में भी बहुत मददगार रहते हैं दोनों ही। तो इसीलिए विशेष अभी आप लोगों को क्या अनुभव कहना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारी के प्रति, क्योंकि बहुत सारों के अंदर भावना बहुत गलत भी है ब्रह्मा कुमारी के प्रति, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई कहते हैं घर छुड़ाते हैं, कुछ छुड़ाते हैं, हमें तो इतना दिन हो गया, हमारे तो बम्बई भी आती है, सब कुछ आती है, तो हमारे तो घर को किसी ने भी नहीं छुड़ाया, सभी आती है। अब ये तो अफवाह कोई खो देते हैं कि हाँ घर छुड़ाते हैं, कोई क्या करते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, आते हैं तो मंदिर पे नहीं लगता है जैसा यहाँ लगता है। अब मेरे तो 45 साल से 50 साल से पैरों में दर्द है, फिर मैं तो इसको सहन ही नहीं, यही कर लेती हूँ कि वो कुछ नहीं, मेरे तो जहाँ चलना है, जहाँ चलना है, जाना है, जहाँ जाना है। और तो आप देख सकते हो उमंग उत्साह कितना है कि भले पैरों का दर्द महसूस होते हुए भी, लेकिन संकल्प इतना पावरफुल है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान कहते भी हैं कि जहाँ भगवान की याद आ गई वहाँ दर्द वर्द सब भूल जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ आए, लोगों को बहुत अच्छा आपने अनुभव सुनाया, संदेश दिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। ओम शांति। तो अभी आप ये हमेशा याद रखें कि कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा अनुभव को साथ में लेकर रखें। इसीलिए आज देखो इतने बुजुर्ग आत्मा ने आपके सामने एक अनुभव शेयर किया है, तो कोशिश यही करें कि हम अनेक आत्माओं के साथ उनको वो अनुभव शेयर करें, ताकि अनेक आत्माओं के अंदर जो भगवान के प्रति अभी तक भी थोड़ा सा सोचते हैं कि कर लेंगे, समय पड़ा है, अभी देख लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अभी समय बाकी बहुत कम है। और अगर अभी भी हम भगवान के लिए सही डायरेक्शन पर नहीं चले तो शायद समय भी हाथ से निकल जाएगा, जो आप प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा देख भी रहे हैं। तो फिर हम बीच में इनको एक बार फिर बुलाएंगे
क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर शिव बाबा के ऊपर ही बहुत सुंदर इन्होंने गीत बनाए हैं। तो बीच में हम इनसे गीत भी एक सेशन रखेंगे जिसमें ये गीत आपको सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर गीत गाते हैं ये। तो बीच में आपको वो भी सुनने को मिलेगा। इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। ओम शांति।